टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज वेटेड एवरेज। जी, जब हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम तमाम डेटा पॉइंट्स को इक्वल फुटिंग पे रखते हैं। जितना पहले डेटा पॉइंट का वेट है, इम्पोर्टेंस है, हम उतनी ही इम्पोर्टेंस हर वैल्यूज़ को देते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि लेट से हमने कुछ वैल्यूज़ को जब एवरेज करना है और वो एवरेज है किसी चीज़ की प्राइस। अब अगर मैं किसी भी शहर में, लेट से लाहौर जैसे शहर में, मैं किसी चीज़ की प्राइसेस फाइंड आउट करता हूँ, बहुत सारी मार्केट्स मौजूद हैं। कुछ मार्केट्स मेरे घर के बिल्कुल करीब हैं, कुछ मार्केट्स मेरे घर के ज़रा दूर हैं। तो जब मैं उनकी प्राइसेस देखूँगा तो जो मार्केट्स मेरे घर के करीब हैं, हो सकता है कि उनकी प्राइसेस उस कमोडिटी की ज़्यादा हो, लेकिन जब मैं अपने घर से दूर जाता हूँ तो प्राइसेस मुझे कम मिले। लेकिन जब प्राइसेस कम मिलेंगी तो मुझे उस मार्केट में जाने के लिए टाइम भी यूज़ करना पड़ेगा, पेट्रोल भी यूज़ करना पड़ेगा और रिसोर्सेज भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो मार्केट मेरे घर से जितनी ज़्यादा दूर है उसमें मेरे रिसोर्सेज भी उतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जब मैं उनकी एवरेज कैलकुलेट करने लगता हूँ तो एवरेज कैलकुलेट करते वक्त मुझे इन रिसोर्सेज का कोई ख्याल ही नहीं रहता। तो जब मुझे इन रिसोर्सेज का ख्याल करना हो कि जो डेटा को, पॉइंट्स को एवरेज करने से पहले हमारे पास आते हों, उनको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मिसाल ये है कि कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं ज़्यादा अहमियत देना चाहता हूँ और कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं इतनी अहमियत नहीं देना चाहता। मिसाल उसकी ये है कि एक क्लास है, उस क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट पहले से बहुत नालायक थे, लेकिन उन्होंने अपनी एफर्ट से नंबर ज़्यादा ले लिए। तो क्या उन स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स के बराबर ट्रीट करना चाहिए कि जिन्होंने अपने इस क्विज के लिए ज़्यादा मेहनत की है और वो बाकी क्लास के एट पार आ गए हैं? तो अब ये देखें, ये मैं सिनेरियो जानबूझ के वो क्रिएट कर रहा हूँ कि जिसमें कुछ डेटा पॉइंट्स को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ और कुछ डेटा पॉइंट्स को अगर कम नहीं तो इन वैल्यूज से कम इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। ऐसा अक्सर भी होता है कि आपने शायद सुना होगा कि जब रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन होता है तो रूरल स्टूडेंट्स को कुछ एडवांटेज मिल जाता है, कुछ कोटा सिस्टम की बात होती है। तो ये कोटा सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा होता है? ये उन रूरल स्टूडेंट्स को ज़्यादा वेट दे रहा होता है, उनकी कैलकुलेशन किसी और तरीके से की जा रही होती है एज कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स। सो हर उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में मैं सारे डेटा पॉइंट्स को इक्वल ट्रीट नहीं करना चाहता, उन सारे सिचुएशन में हम एवरेज की बजाय वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। यानी मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि वेटेड मीन कैलकुलेट करेंगे। यानी वेट को यूज करते हुए, वेट बेसिकली उस इंपॉर्टेंस का सिनोनिम है। यहाँ पे हम मीडियन यूज नहीं करेंगे, हम वेटेड मीडियन यूज करेंगे। हम मोड यूज नहीं करेंगे, हम वेटेड मोड यूज करेंगे। और ये वेटेड क्यों हम करेंगे कि हम पहले से किसी डेटा पॉइंट को ज़्यादा वजन देना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, ज़्यादा फोकस में लाना चाह रहे हैं एज कंपेयर टू दी अदर्स। और स्टैटिस्टिक्स की डोमेन में, डेटा एनालिटिक्स की डोमेन में वेट और इंपॉर्टेंस ये सिनोनिम है। अच्छा, इसका फार्मूला मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख देता हूँ और फिर हम SPSS में देखते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। फार्मूला इसका ये है कि वेटेड मीन जो है, मैं सबसे पहले मीन के ऊपर शुरू करता हूँ क्योंकि मीन का फार्मूला हम सबको पता है। मीन का फार्मूला ये होता है सम कर लिया डिवाइडेड बाय नंबर, यानी सबसे वैल्यूज को सम कर लिया। ये जो सिंबल यूज हो रहा है, इस सिंबल का मतलब होता है सम
ये x जो है ये डेटे को शो कर रहा है और n जो है ये नंबर को शो कर रहा है कि उसके नंबर कितने। सो जब मीन का फार्मूला सिंपल ये है। अब इस फार्मूले को चेंज करेंगे फॉर वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही सम है। फिर हम वेट का वेरिएबल यूज करेंगे और वही वेरिएबल डेटा के लिए यूज करेंगे और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ वेट के ऊपर। तो ये वेटेड एवरेज का जो फार्मूला है ये उस वेट के रेफरेंस से, ये जो W है दिस इज बेसिकली द वेट दैट वी वांट टू गिव टू द डेटा। सो इस तरीके से हम इस फार्मूले को जरा चेंज करेंगे। अच्छा, फार्मूले को देख के शायद आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला है, इस फार्मूले में ये सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है फिर डिवीजन हो रही है, इसको हम SPSS में कैसे करेंगे। इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, SPSS में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। कैसे होती हैं लेट्स सी। हम SPSS में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास SPSS की एक डेटा फाइल है, कस्टमर डीबेस है, वही फाइल है जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें लेट्स से एक वेरिएबल इनकम है, मैं इनकम का एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये साथ साथ ये चाहता हूँ कि जिनकी एज ज़्यादा है वो एज ए वेरिएबल के तौर के ऊपर, एज ए वेट के तौर के ऊपर इस हमारी कैलकुलेशन में ऐड हो जाए। क्योंकि मुझे ये पता है कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली उनकी इनकम भी ज़्यादा हो जाती है। एक बंदा शुरू में, कोई भी बंदा जब अपनी जॉब शुरू करता है या अपनी कोई दुकानदारी शुरू करता है तो स्टार्ट में तो बड़ी कम इनकम होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी दुकानदारी बढ़ती है या उसकी एज बढ़ती है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। अब जब मैं इनकम का मीन कैलकुलेट करने लगूंगा या इनकम का मीडियन या जो भी इसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट करने लगूंगा, तो मैं एज को अगर शामिल ना करूं तो शायद मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो मैं उस एज को एज ए वेट वेरिएबल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता हूं। SPSS में जब हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने लगते हैं या वेटेड मीन कैलकुलेट करने लगते हैं तो उसके लिए मुझे डेटा में हम क्लिक करते हैं। डेटा में मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम है वेट केसेस। ये हमारे पास वेट केसेस की एक ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये वेट केसेस की ऑप्शन आपको वर्जन 16 से पहले, SPSS के वर्जन 16 से पहले नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास SPSS का ऐसा वर्जन है जो 16 से पीछे का है तो शायद ये ऑप्शन आपको इस वाले मेन्यू में नज़र ना आए। सेकेंडली, जो SPSS के ज़्यादा एडवांस वर्जन है लाइक वर्जन 25, वर्जन 26, उसमें ये ऑप्शन जहाँ पे आपको, या अगर इस वक्त आपने मेन्यू में देखा तो आपको वेरी लास्ट ऑप्शन नज़र आई थी। जो एडवांस वर्जन है उनमें ये वेरी लास्ट ऑप्शन नहीं है बल्कि ये ऊपर आपको लिखी हुई नज़र आएगी। तो यू हैव टू डिग आउट फ्रॉम द होल मेन्यू कि ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी। ये बात मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपके पास वर्जन 16 एंड ऑनवर्ड SPSS के मौजूद हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो ऑप्शन आपको नज़र ही ना आए। बहरहाल, अब हमने यहाँ पे उसको SPSS को वेट वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर वही तमाम वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं और राइट साइड के ऊपर दो ऑप्शन हमें नज़र आ रही हैं इस वक्त कि डू नॉट वेट केसेस, जो कि इस वक्त डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, हमने उनको वेट देना है। जो ही मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि किस वेरिएबल को आपने वेट के तौर के ऊपर यूज़ करना है और SPSS उस वेट को फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहा है। आपने ये देखा, ये फ्रीक्वेंसी वेरिएबल लिखा हुआ, तो SPSS उस वेट को फ्रीक्वेंसी के नाम के तौर पे याद करता है। इसकी स्टैटिस्टिकल वजह है, आपको इसके वजह के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये वेट को फ्रीक्वेंसी कह रहा होता है। हमने एज को एज ए वेट के तौर पे यूज़ करना है, तो एज को हमने वेट के तौर पे यूज़ किया,
फिर ओके का बटन प्रेस कर लिया और हमारे पास इस डेटा सेट में आप देख रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं आएगी मास वाई। अगर आप राइट बॉटम में देखें तो आपको ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि वेट ऑन, यानी अब जो कैलकुलेशन होगी उसमें वेट एज ए वेरिएबल के तौर के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो आप अगर आपके जहन में कोई ऐसी कैलकुलेशन है कि जिसमें वेट आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। वो अभी थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इसको निकालेंगे कैसे। लेकिन इस वक्त जब ये राइट बॉटम के ऊपर वेट ऑन की स्टेटमेंट लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि अब जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें वेट मौजूद है। अब हमने किसका वेटेड एवरेज करना है? मैंने थोड़ी देर आपसे पहले जिक्र किया था, हमने इनकम को का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इनकम की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे या डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक कर दिया और उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल यहाँ से ये इनकम का वेरिएबल इधर शिफ्ट किया और यहाँ से इंश्योर किया कि मीन की वैल्यू ऑन है और फिर उसके बाद कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो वेटेड एवरेज होगा और इसके वेटेड होने में की गारंटी ये है कि अगर आप इसके नंबर देखें तो इसके नंबर असूली तौर पे 5000 होने चाहिए क्योंकि 5000 टोटल वैल्यूज हैं। लेकिन ये तो 5000 नहीं है। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वेट की कैलकुलेशन वो जो फार्मूले में हमने डाली थी वो अब यहाँ पे फंक्शनल हो गई है। तो होने के बाद अब जो आपके पास आंसर नजर आ रहा है उस ये वेटेड एवरेज है, ये सिंपल एवरेज नहीं है। और वेटेड एवरेज है क्या? 59.1296 और ये उस एवरेज से डिफरेंट है जो कि नॉन वेटेड में मौजूद थी। सो इस तरीके से हम वेटेड एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेटेड मीडियन भी फाइंड आउट किया जा सकता है, वेटेड मोड भी फाइंड आउट किया जा सकता है, वेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन यानी जो भी कैलकुलेशन इस पॉइंट के बाद करेंगे जब वेट की ऑप्शन ऑन है तो वो सारी की सारी वो वेटेड कैलकुलेशन होगी, नॉन वेटेड नहीं होगी। और इस कैलकुलेशन के बाद जब आप कैलकुलेशन कर सके एक बात को करना ना भूलिएगा कि वेट वाली ऑप्शन को आप ऑफ कर दें, यानी वहीं पे जाके वेट केसेस में ऑल केसेस पे क्लिक कर दें ताकि आपकी बाकी कैलकुलेशन अफेक्ट ना हो। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।